प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्कार। जय माँ कालका। आप सभी को फागुन मास के आमल की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिका दहन के 4 दिन पहले पूर्व फागुन के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान की पूजा करने, आंवले खाने और दान करने का इसमें विशेष महत्व है। आम के हाथ कनक पिचकारी, राधे रंग भर झोरी, लपट झपट कर छिड़कत, तन पर हो रही जोरा जोरी। फागुन मास की होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आमल की एकादशी की मैं आपको कथा सुना रही हूँ। एक बार राजा मंधाता जी बोले, वशिष्ठ जी आप कोई ऐसी कथा बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि जब पृथ्वी पर आमल का जन्म हुआ तभी सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा का भी विष्णु की नाभि से निकले कमल में प्राकट्य हुआ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण बहुत मिलजुल कर अच्छे से रहते थे। उस नगर में हमेशा ध्वनि गूंजा करती थी वेदों की। पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो बहुत ही धर्मात्मा महान था। सभी नगरवासी बालक से लेकर वृद्ध यानी कि बूढ़े तक विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत करते थे। एक समय की बात है, फागुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाके पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन किया। राजा और नगरवासियों ने मंदिर में जागरण किया, भगवान की स्तुति की। सब इस तरह से स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाले हो। आपको हमारा नमस्कार है। अब आप हमारा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों को नष्ट कर दीजिए। उस रात उन्होंने मंदिर में जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो बहुत ही पापी और दुराचारी था। नगर के बाहर रहता, अपने परिवार का पालन करने के लिए वो जीव जंतुओं को मारा करता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। वह भूखा प्यासा विष्णु भगवान तथा एकादशी के महात्म्य की कथा सुनने लगा। राजा और नगरवासियों की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिताई, कथा सुनी, भजन कीर्तन सुने। सुबह होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी चला गया। घर जाकर जब उसने खाना खाया, कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, क्योंकि अपने कर्मों से नरक में उसे जाना था। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत और जो रात भर जगकर उसने जागरण किया था, उससे उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म ले लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वो जवान हो गया तो चतुरंगनी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो बहुत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्ता। हमेशा यज्ञ करता, प्रजा का पालन वह समान भाव से करता। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण वो उसी वन में एक पेड़ के नीचे बैठा था। आज भी राजा ने आमल की एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सो गया। कुछ देर के बाद पहाड़ी जो कि मलेच्छ होते हैं वहां आए। राजा को अकेला देखकर मारो मारो कहने लगे और राजा की तरफ दौड़े। मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माँ बाप, पुत्र पौत्र सभी संबंधियों को मारा है। इसने देश से निकाला है हमें, अतः इसको हमें मारना चाहिए। ऐसा करके मलेच्छ जो थे राजा को मारने के लिए दौड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंकने लगे, परंतु आश्चर्य की बात है वो सभी अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते और नष्ट हो जाते। उनका वार पुण्य के समान प्रतीत होता था।
फिर उन मलेच्छों के अस्त्र व्यस्त उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वो मूर्छित होकर गिर गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिसके वे काल के समान दिखाई देती थी। वो स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उस देवी ने सब मलेच्छों के काल के गाल में पहुंचा दिया, सबको मार डाला। राजा की जब नींद खुली, उसने दुष्टों को मरा हुआ देखा। मलेच्छों को मरा हुआ देख के राजा ने कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा? वन में कौन है जिसने मेरी मदद करी? ऐसा वो सोच रहा था कि आकाशवाणी हुई, इस संसार में विष्णु भगवान के अलावा तेरी कौन सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया। अपने राज्य में आके सुख से राज्य का पालन किया। महर्षि वशिष्ठ बोलते हैं, हे राजन, ये आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था जिसने आपकी रक्षा की। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत रखता है, कथा को सुनता है या पढ़ता है, वो सभी कार्यों में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। किसी ने सच कहा है, जिंदगी में परेशानियां देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, विष्णु जी की कृपा से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। फागुन मास की, होली के त्योहार की आपको बहुत बहुत बधाई हो।